अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। देश के इतिहास में किसी राज्य में एक साथ 700 डॉक्टर का बर्खास्त किसी और सरकार ने नहीं किया। पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ऐसा ग्रहण लगाया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि लोगों का सर दर्द का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये मंगल पांडे नहीं बल्कि अमंगल पांडे है। आज इसको लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर कांटी में जो घटना हुई, मुजफ्फरपुर के कुर्दी में जो घटना हुई, उसके बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों का मृतक जो बच्ची थी, उनके परिवार का जो शिकायत कि चरमराया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने पोल खोला, और ये पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग पक्ष हैं, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, और सकारात्मक राजनीति में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग जो हैं बिहार के लोगों के लिए काम करें। विपक्ष जो है जनता की आवाज़ है, सरकार को आईना दिखाने का काम करता, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि व्यवस्था को और बेहतर करे और आसान करे, और बेहतर व्यवस्था लोगों को दे। लेकिन 20 साल से ये एनडीए की सरकार केवल हमको गाली देना, लालू जी को गाली देना, आप दीजिए गाली, ज़ोर ज़ोर से दीजिए, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जब आपका नकारा सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम जो आपने 20 साल तक नहीं सुधारा, तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। और आप सब लोगों के बीच हम आए हैं इसी को लेकर के कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की, वो बीमार हो चुकी है। विभाग लाचार हो चुका है। हम 17 महीने सरकार में थे, और 17 महीने जिस व्यवस्था को हमने सुधारा है, कुछ चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अमंगल पांडे जी चुनौती देते हैं हमको, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। हमने तो चुनौती स्वीकार किया। आइए, कहाँ आना है, समय बता दो, जगह बता दो, पूरे ढंग से हम लोग डिबेट करेंगे, एक सकारात्मक डिबेट करेंगे। लेकिन उसके बाद से ना उन्होंने तारीख बताया, ना समय बताया। 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, आप सब लोगों को पता था कि हम लोगों ने मिशन 60 की शुरुआत की, मिशन बुनियाद की शुरुआत की, और ये सुनिश्चित कराया कि जितने भी अस्पताल हैं, साफ सफाई, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सों और चिकित्सकों की उपलब्धता इस मिशन के ज़रिए हम लोगों ने कराने का काम किया। आपको पता होगा, एक रेफरल पॉलिसी हम लोग लाए थे। क्या उस रेफरल पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? हम लोग चाहते थे कि जिला में ऐसी व्यवस्था हो ताकि उनको बहुत अति गंभीर मसला हो तभी जो है
उसको रेफर किया जाए और उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी। तो जो घटना कुर्नी का हुआ, मुजफ्फरपुर में पहले इलाज हुआ, फिर पटना रेफ़र किया गया। पटना रेफ़र किया गया तो 4-5 घंटे लगे और इसी चलते उस बच्ची की जान चली गई। क्या रेफरल पॉलिसी जो हम लोगों ने बनाया था, क्या उसका पालन किया जा रहा है? जिलाओं के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हम लोगों ने कराने का काम किया। स्वास्थ्य उपकरण की उपलब्धता हम लोगों ने कराई। दवाएं जो 278 फ्री में मिला करती थी, हमारे आने के बाद 611 मुफ्त में दवाएं जो है मिलने लगी। और यही नहीं, जो लापरवाह डॉक्टर थे, देश के इतिहास में किसी राज्य में एक साथ 700 डॉक्टर का बर्खास्त किसी और सरकार ने नहीं किया, बल्कि वैसे डॉक्टर जो 10 साल से 5 साल से जो अस्पताल नहीं आते थे, काम पे नहीं आते थे, उसको ले जाकर के कैबिनेट से हमने 700 डॉक्टरों को हमने जो है बर्खास्त करने का काम किया। आज क्या व्यवस्था है, आपको ऑन रिकॉर्ड बताएंगे कि क्या इन लोगों का सिंडिकेट है, इन लोगों का माफिया कैसे स्वास्थ्य विभाग में चलता है, किस प्रकार से रिटायर्ड डॉक्टरों को रखा जाता है, उनसे काम लिया जाता है। हमारे पास कई उदाहरण भी है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ कैडर लाया था, जिसमें 1,60,000 लोगों की बहाली होनी थी। हम कैबिनेट भी ले गए, मुख्यमंत्री जी द्वारा रोका भी गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्यों नहीं पब्लिक हेल्थ कैडर को लागू किया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की, नर्सों की, स्टाफों की, सबकी भर्ती होनी थी, ताकि कोई चीज़ में कमी ना रहे, मरीजों को इलाज हो जाए, चाहे टेक्नीशियंस हों, उनकी उपलब्धता हो, नर्सेज, डॉक्टर्स, जो भी ज़रूरत की चीज़ें अस्पताल में होनी थी, उसके लिए हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ कैडर लाने का काम किया। लेकिन ये नकारा सरकार को कोई मतलब नहीं है कि भर्ती जो है वो कराया जाए। कितना पद का सृजन हम लोगों ने कराया स्वास्थ्य विभाग में, सब लोगों को पता है। अब आप देखिएगा कि कल एक एक्शन लिया गया है, और एक्शन में एक डॉक्टर जो है, उनको डॉक्टर अभिजीत को जो है बर्खास्त किया गया है। अब हमारे पास ये चिट्ठी है, जब हम पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो औचक निरीक्षण जब हमने किया था पीएमसीएच का, वो तारीख क्या है, 6 सितंबर 2022। और 6 सितंबर 2022 जब अस्पताल हम पहुंचे थे, जो कमियां पाई गई थी पीएमसीएच में, उस समय हमने डॉक्टर अभिजीत को हटाया, स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रपत्र क गठित किया गया, और उनके जगह पर डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार गई और डॉक्टर अभिजीत को मंगल अमंगल पांडे जी ने फिर लाया। जो लापरवाह डॉक्टर है, जिस पे हमने कार्रवाई की थी, हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं, कल केवल कार्रवाई की गई है लिपापोती के लिए, फिर से ये वापस आने वाले हैं।
जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को, और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। यानी हमारी सरकार गिरी 28 जनवरी को और 1 फरवरी को, यानी उनके रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को। बिना स्वास्थ्य मंत्री, उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये 5,000 करोड़ का जो पीएमसीएच बन रहा है, क्या रिटायर्ड व्यक्ति, इसमें क्या खूबी है भाई? इनके अलावा कोई पीएमसीएच ही नहीं चला सकता? और कोई काबिल लोग नहीं है क्या इनके अलावा कि जो है पीएमसीएच चला सके? तो ये पूरा जो कवायद आप देखिएगा, ये पूरा कवायद इनको बचाने के लिए चल रहा है। अब हमारे पास देखिए प्रमाण भी है। आप लोग बोलिएगा कि भाई कैसे कैसे। ये डॉक्टर अभिजीत को जब हमने हटाया था, कार्रवाई की थी, उसका विरुद्ध जो आरोप पत्र जो गठित किया गया था, ये उसका चिट्ठी है, नोटिस है। सारा एविडेंस के साथ हम लोग जो है बात कर रहे हैं। और एक अखबार में ये भी निकाला गया कि पीएमसीएच ने उप मुख्यमंत्री के निरीक्षण के 9 दिन बाद मांगा स्पष्टीकरण। आप देखिएगा, अब ये डॉक्टर सरफराज का अपॉइंटमेंट, जब डॉक्टर अभिजीत को हटा करके डॉक्टर सरफराज को जब हमने रखा था, तो इसका अपॉइंटमेंट भी है। और तीसरा, जो आईएस ठाकुर को एक्सटेंशन मिला, जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कराया गया था, ये उसका भी नोटिफिकेशन हमारे पास। अब अभिजीत जी के खिलाफ जो आरोप पत्र है, ये सारा जो नोटिस है हम आप लोगों को उपलब्ध भी करा देंगे कि ये सिस्टम जो है कैसे जो है चल रहा है। ये बदहाल व्यवस्था, मतलब आप समझिए कि मंगल पांडे जी ने अमंगल कर दिया। ये बंगाल के बीजेपी के प्रभारी भी हैं, बिहार में कम ध्यान है, अब बंगाल में ज़्यादा नेता विरोधी बन करके वहाँ ज़्यादा गाली देने का काम करते हैं वहाँ की सरकार को। अपना काम नहीं देख रहे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं देख रहे। बिहार कम, बंगाल ज़्यादा। ये पूरा ये कॉकस सिस्टम भ्रष्ट लोगों का, रिटायर्ड लोगों का बिहार में चलाया जा रहा है। जब हम कार्रवाई कर रहे थे, आपको भी पता है, एनएमसीएच में जब हम गए थे डेंगू के समय, वहाँ के एक डॉक्टर को पता नहीं था कि भाई डेंगू वार्ड, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो थे वहाँ के, उनको ये नहीं पता था डेंगू वार्ड कहाँ है। हमने जब कार्रवाई की तो पूरा एसोसिएशन हमारे खिलाफ था, लेकिन हम झुके नहीं, कार्रवाई किए। और हमारे हटते ही
वही व्यक्ति एनएमसीएच में वापस आ गया, चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो। जिन जिन लोगों पे हम लोगों ने कार्रवाई की, वो पुराना सब लोगों को सरकार हटते ही 1-2 दिन भी नहीं, मंत्री का विभाग भी तय नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से सब लोग जाके करा लिया। इतना भी विलंब नहीं था, ये सारा काम कराया। तो ये स्वास्थ्य विभाग पे ये जवाब देना चाहिए इन लोगों को कि जो बातें हम रख रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है, इनको जवाब देना होगा। लोग बेबस हैं, किसी से भी पूछे, लोगों को पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, बेड नहीं मिलता है।